क्रिप्टो मार्केट लगातार क्रैश करती जा रही है, लेकिन आज की वीडियो आपको दिलासा देगी। और दिलासा क्यों देगी? क्योंकि भाई मैं आपको अभी दिलासा ही दे सकता हूं। कुछ ऐसा डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये जो क्रैश है ये बहुत जल्दी रुक सकता है अभी, और रुकने के बाद रिकवरी यहां पर बहुत जल्दी हो सकती है। अगर मैं इस चीज को कह रहा हूं तो भाई मैं आपके सामने प्रूफ लेके आया हूं। सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। यहां पर बिटकॉइन में क्या हो रहा है अभी? बिटकॉइन करंटली इज ट्रेडिंग ऑन 89,000। एक विक लगी है हमारी नीचे तक जो है 86,900, यानी कि 87 तक आप मान लो कि यहां तक गया था बिटकॉइन, लेकिन अब 89,200 के करीब आ चुका है। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी तो आप यहां पर 1600 पॉइंट यानी कि $1600 का मैंने यहां पर मूव कैप्चर करा है बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग के अंदर। स्टॉप लॉस मेरा 340 पॉइंट का था। तो यहां पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो कितना अच्छा हम मेंटेन कर रहे हैं। और मैंने ये ट्रेड आपके साथ शेयर क्यों नहीं करी थी? क्योंकि इससे पहले एक ट्रेड थी जो कि मैंने खुद ली थी यहां पर, ठीक है, लेकिन इस ट्रेड के अंदर मैं ट्रैप हो गया था। फिर मैंने सोचा कि यार भाई एक ट्रेड में तो मेरा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं। दूसरी ट्रेड, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, दूसरी ट्रेड अगर मैंने टेलीग्राम में शेयर करी तो इसका स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए, इसलिए मैंने ये ट्रेड शेयर नहीं करी थी। लेकिन अब देखो ये टीपी के बहुत करीब है। लेकिन भैया आपने तो खुद ट्रेड कर ली, ये तो बहुत गलत बात है। भैया आप ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं दे रहे, तो भाई टेंशन ना लो, आज की वीडियो में आपको एक ट्रेड भी दे दूंगा और किस तरह से आप ट्रेड करोगे ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी इस ट्रेड को आप छोड़ते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में भैया हुआ क्या है। अब मैं आपके सामने जो रखने वाला हूं भाई ये बहुत शॉकिंग है, और शॉकिंग इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में अगेन एक रिकॉर्ड बना है। देखिए अब से थोड़े दिन पहले एक रिकॉर्ड बना था कि एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हुई थी क्रिप्टो मार्केट में आज तक आफ्टर कोविड। तो अगेन हमने एक ऐसा ही क्रैश देखा है। लेकिन ये जो क्रैश हुआ है भाई ये होना ही था, क्योंकि ये चार्ट खुद दिखा रहे थे। मैं आपको चार्ट अभी दिखाऊंगा और आप खुद कहोगे कि भैया यार ये तो होना ही था, हमने पहले क्यों नहीं देखा। तो मैं आपको पहले ये चीज दिखा देता हूं कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हुई है। बिटकॉइन ऑन टॉप, इथेरियम, फिर सोलाना के अंदर काफी लोग लिक्विडेट हुए हैं। उसके बाद XRP, डॉज, BNB, सुई, ADA, LTC, हाइप, लिंक, ENA, ओम, एवेक्स, ट्रैम्प कॉइन। ट्रैम्प बहुत शॉकिंग है कि भैया इसका नाम भी आया लिक्विडेशन में। डॉट, ऑन्डो, इनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन है जो कि मैं देख रहा हूं एंड डेफिनेटली आई विल बाय, और मैंने ऑलरेडी बाय करके भी रखा हुआ है। मेरी कुछ पोजीशन खुली हुई है जो कि अभी भी यहां पर प्रॉफिट में है। ठीक है, पोजीशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। अब जब पिछला क्रैश हुआ था तब मैंने वो पोजीशन ऑन करी थी, और कितने लेवल से ऑन करी थी ये मैंने सब कुछ आपको बता के रखा हुआ। उनकी अपडेट मैं आपको थोड़े दिन में दे दूंगा। ठीक, लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं कि यहां पर कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो कि यहां पर अभी मुझे बढ़िया नजर आ रहे हैं। भाई मेरी नजर एक तो लिंक कॉइन के ऊपर है, $14.8 के करीब है। अगर ये यहां पे और $12 और $10 के करीब मिल जाता तो बहुत बढ़िया एक डील है, उठाने लायक डील है। उसके अलावा मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो कि बहुत सही डील हमें मिल रही है भाई, वो है एवेक्स, $21 के करीब। अगर ये 20 के करीब मिल जाता है तो एक अच्छी डील है, और एक लिमिट ऑर्डर आप 16 के करीब भी लगा के रख लो, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो दो कॉइन मैंने आपको बताया, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन आगे क्या करेगा। ठीक है, तो लिक्विडेशन मैंने आपको बता दी है, उनमें से दो ऑल्ट कॉइन मैंने आपको बता दी है कि कौन से के ऊपर हमें यहां पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर लिक्विडेशन की बात करते हैं। भाई लिक्विडेशन अगर मैं यहां पर लेके आ गया ना, आप खुद कहोगे कि भैया ये मार्केट में हो क्या रहा है, मतलब इतनी लिक्विडेशन मार्केट में कैसे। तो लिक्विडेशन पे सीधा आ जाते हैं, और यहां पर अगर मैं आपको सारी लिक्विडेशन दिखाऊं, टोटल रेक्ट दिखाऊं मैं आपको, तो $133 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है पिछले पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि शॉर्ट की लिक्विडेशन है। 1.37 बिलियन जो है वो लॉन्ग भी लिक्विडेट हुए हैं, और टोटल यहां पर $1.51 बिलियन जो है यहां पर मार्केट में लोगों ने गंवाए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप आप सभी जानते हैं उसका एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज है, यहां पर देखो टोटल वॉल्यूम एरी, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा परसेंटेज जो है यहां पर कल लिक्विडेट मार्केट में हुआ है, रात में लिक्विडेट हुआ है। और यहां पर लिक्विडिटी की बात करें, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये कुछ एक्सचेंजेस हैं, बायबिट, बाइनेंस, गेट.io, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विडेशन यहां पर हुई है। यहां पर आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर प्राइस, यहां पर आप देख लो ये रहा, ठीक है, ये प्राइस है 80K 100K के करीब, और यहाँ पर लिक्विडेशन जो है बहुत बड़ी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाली लिक्विडेशन बहुत बड़ी हुई थी मार्केट में, और ये डेट आपको फॉर श्योर याद होगी, 3 फेब की डेट थी ये शायद, ठीक है, जिस दिन बहुत बड़ी लिक्विडेशन हुई थी। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी लिक्विडेशन हुई है, और यहाँ पर आप देखोगे तो बीच बीच में हमें यहाँ पर झटके लग रहे हैं। ऐसे झटका में 10 दिसंबर 2024 को मिला था, एक काफी बड़ी लिक्विडेशन उस दिन भी हुई थी। उससे पहले कोई छोटी छोटी लिक्विडेशन हो रखी है। इसका मतलब ये जो झटके लग रहे हैं भाई, जो झटके लगे हैं अभी, तो ये झटके अभी
अगले 1.5-2 महीने तो नहीं लगने वाले, रिकवरी पॉसिबल है, ये बात पक्की है। क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को भी देखोगे तो दिखाता है कि भाई ये झटके लगने के बाद जो लिक्विडेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एक ऐसा टाइम आता है जैसे कि एक घड़ा होता है, जब भाई भर जाता है तो वो पानी बाहर निकलने लग जाता है। अब घड़ा एकदम खाली हो चुका है। कैसे खाली हो चुका है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, और बिटकॉइन क्या करेगा ये अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप हीट मैप की तरफ हम यहां पर चलते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको दिखाऊं हीट मैप के अंदर ये दिखा रहा है कि कितनी लिक्विडिटी अभी बिटकॉइन के अंदर है। अब थोड़ा सा पीछे को आते हैं, और मैं आपको ये कह रहा था कि भाई ये लिक्विडेशन होनी बहुत जरूरी थी, और ये हुई भी है और होती भी है। रीजन क्या है, यहां पर डेली का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है। ये देखो, ये टाइम आप देखो, यहां से लेके 25 फेब से लेके ये तारीख है आपकी 25 फेब से लेके और इस एरिया तक, ठीक है, इस तारीख तक। ठीक, अगर आप इस पूरे एरिया को यहां पर देखते हो, कैलकुलेट करते हो, 24 घंटे का वो है, ठीक है, अगर इस पूरे एरिया को आप देखते हो 25 फेब में, तो सबसे ज्यादा जो लिक्विडेशन थी वो यहां पर थी। ठीक है, प्राइस ने क्या करा, प्राइस नीचे आया। अब यहां पर अगर मैं यहां पर लगा देता हूं डेली का या एक हफ्ते का या 3 दिन का लगा के मैं चलता हूं यहां पर, तो आप देखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडेशन इस एरिया में, आप देखो नीचे की साइड जो है सबसे ज्यादा लिक्विडेशन बनती जा रही थी। प्राइस गिरा, प्राइस बनने के बाद भी लिक्विडेशन यहां पर नीचे बनती जा रही है। देख लो आप इस एरिया में, इवन प्राइस इज फॉलिंग। ठीक है, ये देखो प्राइस फॉल कर रहा है, लेकिन लिक्विडेशन यहां पर बनती जा रही है, प्राइस खाता जा रहा है, लिक्विडेशन बनती जा रही है, प्राइस खाता जा रहा है। और लिक्विडेशन की एक बात होती है कि अगर प्राइस के करीब लिक्विडेशन बननी है ना, तो पहले प्राइस उसको खाएगा, फिर दूर वाली लिक्विडेशन को ले जाएगा। लेकिन इस चीज में हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए यहां पर कि लिक्विडेशन बेशक नीचे की यहां पर प्राइस खाता जा रहा है, ऊपर भी यहां पर लिक्विडेशन बनती जा रही है। जैसे कि आप यहां पर देखो, अगर प्राइस 92,500 जाता है तो $77 मिलियन की यहां पर लिक्विडेशन होगी। अब यहां पर नीचे की साइड आप देख लो तो भाई लिक्विडेशन इतनी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी यहां पर लिक्विडेशन नहीं दिख रही। फ्रंटली प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 89,300। नीचे की साइड मेरे को यहां पर लिक्विडेशन नहीं दिख रही। जो मेरे को सबसे नियरेस्ट लिक्विडेशन दिख रही है वो है यहां पर 92,500, यानी कि यहां से प्राइस इस एरिया तक जा सकता है। पहले पॉसिबिलिटी है ऊपर की साइड जाने की, लेकिन यहां पर कैसे एक्ट करता है, अगर इस एरिया को क्रॉस कर दिया तो भाई एक मेजर लिक्विडेशन आपकी बैठेगी 96,400 की। तो क्या रिकवरी पॉसिबल है? भाई मैं आपको अगर यहां पर सेकंड चार्ट दिखाऊं तो ये भी बता रहा है कि भैया यहां पर रिकवरी पॉसिबल है। मॉड्यूल 2 में आपको दिखा देता हूं, मॉड्यूल 2 में बिल्कुल क्लियर है, 24 घंटे का लगा दिया है। देखो लिक्विडेशन का एरिया आपको दिख रहा है, मैंने जो आपको बताया 96 का एरिया और 92,500 का एरिया। अब चार्ट के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहां पर कंडीशन बन रही है। ठीक है, मैं आपको एक नया फ्रेश चार्ट दिखाऊंगा और उसके हिसाब से ही मैं आपको यहां पर ट्रेड देने वाला हूं। इस ट्रेड को आप देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रेड आपके लिए हो सकती है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो मैं आपको बता रहा हूं ऑन माई रिसर्च बेसिस बता रहा हूं। एक ट्रेड लाइन भी लगा के रखी है, उसके हिसाब से प्राइस गिरा है, गिरने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब प्राइस का यहां पर है 89,300 के करीब यहां पर प्राइस चल रहा है। अगर आप इस पूरे एरिया को देखोगे तो अभी भी ये पूरा एरिया बचा हुआ है जहां से कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहां पर बाउंस बैक लिया था। अभी भी ये एरिया यहां पर क्रॉस नहीं हुआ है। और ये एरिया कितना है? ये एरिया है भाई आपका 87,600 से लेके 88 का एरिया। ठीक है, तो अगर मैं इस एरिया पे एक लाइन लगा देता हूं इस तरह से, इट मींस यहां पर अभी भी ये वाला एरिया बचा हुआ है नीचे की साइड, यानी कि जमीन अभी भी है। अगर इस एरिया से नीचे टूटता है तो भाई डायरेक्टली वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस एरिया। और ये एरिया कितना है? ये 81,200 का एरिया है, यहां तक पक्का जाएगा बिटकॉइन। लेकिन अभी क्या सपोर्ट है? हाँ भाई सपोर्ट है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? अब देखो एक चीज है, अगर आप डेली के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो तो डेली के हिसाब से मैं आपको सभी को बताऊंगा। भाई डेली के हिसाब से आप तभी बिटकॉइन के अंदर कोई भी लॉन्ग ले, या तभी आप बिटकॉइन के अंदर क्या करना है आपको, बिटकॉइन के अंदर तभी आपको यहां पर डेली के अंदर आपको पोजीशन बनानी है जब बिटकॉइन जो है आपका 96,300 400 के ऊपर जो है आता है, सपोर्ट क्रिएट कर लेता है। तो डेली के हिसाब से फिर इस पूरी लिक्विडिटी को बिटकॉइन खाएगा जो कि है 1,08,000, और फिर दोबारा से बिटकॉइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? 96,400 600। अब इसकी कंफर्मेशन मैं आपको दूं, भाई कंफर्मेशन ये रही, देखो इस एरिया में, ये जो मैंने आपको एरिया बताया 96,000 के एरिया में, इस एरिया में ही सबसे ज्यादा लिक्विडेशन है। लेट मी शो यू, इस एरिया को मैं दिखा देता हूं 24 घंटे के हिसाब से। एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ये देख रहे हो आप लिक्विडेशन का एरिया, इस यही एरिया 95,600 और ये 96 का एरिया। तो 95,600 एरिया भी निकालता हूं मैं यहां पर 95,600। तो देखो यही मेरा पूरा एरिया है, 95,600 से लेके 96,600, यही पूरा एरिया है। अगर इसके ऊपर आता है प्राइस तो यहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडेशन यहां पर रखी हुई है। इसका मतलब इस लिक्विडेशन को लेने भी प्राइस पहले आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि भैया प्राइस रिकवर करता हुआ धीरे धीरे ऊपर आए, और जब ये धीरे धीरे ऊपर आए, इस एरिया की पूरी लिक्विडेशन खा जाए एक वीक मार के,
फिर इंपॉर्टेंट है अगर इस एरिया के ऊपर होल्ड करता है तो बिटकॉइन फिर ऊपर की साइड जाएगा, लेकिन अगर नहीं होल्ड कर पाता, नीचे की साइड बनता है, तो इतने फिर नीचे की साइड की लिक्विडेशन और बन जाएंगी, प्राइस फिर उसको लेने आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरह से आपको देखना है। डेली के अंदर पॉजिटिव जब भी होगा जब 96,000 या 95,600 के ऊपर क्लोजिंग कर पाएगा डेली की। अभी नहीं हुई तो यहां पर कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? प्राइस जब भी इस एरिया में आए, ठीक है, विकआउट करे, मैं शायद अगर लाइव ना हूं या मैं आपके लिए वीडियो ना बना पाऊं तो देखिएगा यहां पर अगर विकआउट होती है कभी भी और कोई स्ट्रक्चर टूटता है तो फिर यहां से हमें बहुत अच्छी ट्रेड यहां पर मिल सकती है शॉर्ट की। लेकिन भैया डेली के हिसाब से तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, ट्रेड करेंगे हम 4 घंटे के हिसाब से। अब 4 घंटे के हिसाब से बता दो 4 घंटे के हिसाब से क्या है भाई। 4 घंटे के हिसाब से हम अगर यहां पर जाते हैं हीट मैप पे और मैं सीधा यहां पर डाल देता हूं 4 घंटे का ऑप्शन है, तो मैं अगर यहां पर डाल देता हूं 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे भी देख लें तो 12 घंटे में सब कुछ पता लग जाएगा कि 12 घंटे में क्या हो रहा है। देखिए 12 घंटे पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक कंफर्मेशन एरिया में देख लेता हूं। हाँ भाई 12 घंटे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो, ये आपको लिक्विडेशन दिख रही है यहां पर, ये वाली 92,500, ठीक है, ये वाला एरिया देख रहे हो। अगर देखो अब प्राइस जो है ना थोड़ी थोड़ी लिक्विडेशन नीचे भी बनाने लग गया है। ये देखो एक $44 मिलियन की जो लिक्विडेशन यहां पर बन चुकी है, लेकिन एक बड़ी लिक्विडेशन यहां पर ये वाली 37 मिलियन की यहां पर लिक्विडेशन बन चुकी है 92 के करीब, ठीक है, 92,500 के करीब। अगर मैं चार्ट के ऊपर आता हूं यहां पर, ठीक है, तो चार्ट के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट ये है, आप देखना कि प्राइस इस एरिया में आता है, ठीक है, आने के बाद ये देखो 92,000, एक मिनट को, सॉरी 92,000, ये देखो ये रहा एरिया 92,500 और मैं अब चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं 92,000 का एरिया। तो अब आपको किस तरह से ट्रेड लेनी है? देखो यहां तक अगर प्राइस आता है, इस एरिया पे आता है और 15 मिनट में इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा 15 मिनट के ऊपर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग कर देता है इस तरह से, ठीक है, एक मिनट रुको मैं दिखा देता हूं। 15 मिनट में इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग कर देता है बिटकॉइन आके, ठीक है, रिट्रेसमेंट पे आप यहां से लॉन्ग ले सकते हो टूवर्ड्स दिस एरिया, ठीक है, लेकिन जब तक अब इस एरिया के ऊपर नहीं जा रहा प्राइस तब तक हम यहां पर शॉर्ट की स्कैल्पिंग ही देखेंगे। और स्कैल्पिंग किस तरह से देख सकते हैं भाई? बहुत सिंपल है, आप चाहे तो एक ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर यहां लगा के रख लो इस एरिया में, यहां पर आके कुछ भी हमें बेयरिशनेस दिखती है, ये एरिया हो गया आपका लगभग 91,800 के करीब है, ठीक है, इस एरिया में प्राइस आता है और आने के बाद यहां पर कोई भी आपको एक बेरिश कैंडल दिखती है तो आप यहां से शॉर्ट ले सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी हमें स्कैल्पिंग नहीं है, स्कैल्पिंग तो ऑलरेडी मेरी यहां से चल रही है, ठीक है, और मैं तो आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, प्राइस को इस एरिया तक आने दें, ठीक है, इस एरिया के ऊपर आता है प्राइस 91,800 के करीब आता है तो आप यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, एक छोटी मोटी शॉर्ट ले सकते हैं, $600-800 की शॉर्ट ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी यही है कि प्राइस जो है अभी यहां से तोड़ने के बाद पहले इस एरिया को निकाले जो कि आपका 89,000 ये वाला एरिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, क्लोजिंग कर देता है 15 मिनट की कोई भी कैंडल और दोबारा से रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे आता है। ये वाली ट्रेड जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, क्लोजिंग करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आता है इस एरिया तक 89,200 तक, तो आप यहां से लॉन्ग ले सकते हो टूवर्ड्स दिस एरिया। तो ये आपके लिए एक ट्रेड बन सकती है, यहां पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्लोजिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर कहीं भी यहां पे वीक पड़ता है, अभी तक तो कोई स्ट्रक्चर वीक नहीं पड़ा, ठीक है, वीक अगर इस एरिया में पड़ता है तो यहां से भी शॉर्ट बनती है, लेकिन भाई मैं यहां से शॉर्ट नहीं, मैं यहां से लॉन्ग की पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जाए फिर रिट्रेसमेंट करे तो मैं यहां से लॉन्ग लूंगा टूवर्ड्स दिस एरिया और फिर यहां से हमारी एक शॉर्ट हो सकती है स्कैल्पिंग, ये मैंने आपको बता दी है। अगर इस एरिया के ऊपर भी प्राइस क्लोज कर देता है तो फिर मैं यहां तक लॉन्ग लूंगा। लेकिन प्राइस में मुझे एक चीज दिख रही है, अभी नई चीज दिख रही है कि यहां पर नीचे भी लिक्विडेशन बनने लगी है। इट मीन्स कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो एक बार रिट्रेसमेंट करने इस लिक्विडिटी को लेने आएगा, फिर यहां से लॉन्ग करोगे तो ज्यादा बेनिफिट है। अब प्राइस क्या इस एरिया पे रुक सकता है जहां पर की है? तो भाई यहां की बात कर लेते हैं, बिल्कुल यहां पर रुकने की पॉसिबिलिटी है। देखो ये एरिया देख पा रहे हो आप, ये पूरा सपोर्ट का एरिया है, इसी सपोर्ट एरिया में भी विक लगी है, क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर क्लोजिंग हो जाती है 96,800 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो भाई लेट्स वेट, फिर यहां तक हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी 82 के करीब तक। लेकिन अभी तो प्राइस यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा, अभी तो प्राइस यहां पर होल्ड करेगा और हम उसके हिसाब से यहां पर ट्रेड करेंगे। ठीक है भाई, समझ गए? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं, थोड़ी सी इथेरियम की बातें कर लेते हैं। देखिए भाई, इथेरियम कॉइन अगर मैं आपको बताऊं तो वर्स्ट परफॉर्मिंग जो है इथेरियम कॉइन अभी तक रहा है पूरी मार्केट में। एक डेटा मैंने देखा था कि इथेरियम कॉइन ने तो जो अब 2025 चल रही है, 23 फेब 2024 को, 23 फेब 2022 को भी इथेरियम का प्राइस इतना ही था 23 को,
मतलब पिछले 3 सालों में इथेरियम का प्राइस इतना ही था जितना कि आज की डेट में है। इथेरियम आज की डेट में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट रहा है अभी तक। बिटकॉइन 108 के करीब चले गया, इथेरियम भाई उठा भी नहीं है और बढ़ा भी नहीं है। तो इथेरियम के ऊपर नजर रखना, क्योंकि ये चलेगा, अभी नहीं चला इसका मतलब ये नहीं है कि चलेगा नहीं। इसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, बियर मार्केट में आने के लिए इथेरियम कॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ईएमए के नीचे क्लोज करे। यहां पर 200 का ईएमए, ये बड़ा वाला, इसके नीचे क्लोजिंग करता है इथेरियम, तो फिर एक बियर मार्केट में चले जाता है। लेकिन स्टिल बियर मार्केट के अंदर इथेरियम कॉइन गया नहीं है। करंटली मैं इथेरियम का प्राइस आपको बता देता हूं। इथेरियम का प्राइस यहां पर हम देख लेते हैं कि बियर मार्केट में गया है नहीं गया। इथेरियम का प्राइस इज 2437, ठीक है। नीचे कितना मारा था, 2300 के करीब गया था। अगर आप यहां पर ईएमए को देखेंगे तो ईएमए अभी भी बैठा हुआ है 2200 के करीब। तो ईएमए अभी भी यहां पर इथेरियम कॉइन को पॉजिटिव बता रहा है, 200 ईएमए के ऊपर है, तो ईएमए बता रहा है कि स्टिल पॉजिटिव है। ऐसा हुआ है कि जब भी इथेरियम ने यहां पर सपोर्ट लिया है 200 ईएमए के करीब आके, तो सिर्फ एक विक लगाई है, विक लगाने के बाद प्राइस जो है वो ऊपर की साइड भाग जाता है। जैसे कि यहां पर आप देखो 2200 के करीब इथेरियम का प्राइस था, 200 ईएमए पे टच किया, टच करने के बाद यहां पर 4400 के करीब, माफी चाहूंगा 4000 के करीब इथेरियम का प्राइस गया था। इसका ऑल टाइम हाई अभी भी बहुत ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन अगेन इथेरियम जो इस एरिया में है, तो एक अच्छी डील है इथेरियम को यहां पर ग्रैब करने की। अगर इथेरियम को आप लेने की सोच रहे हो तो भाई देखो, ये एक विक लगाई थी, ठीक है, और इस विक लगाने के बाद प्राइस ऊपर की साइड भागा। यहां पर अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये एक विक थी, प्राइस ऊपर की साइड भागा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विक वाला एरिया है पूरा। तो अगर आप इथेरियम को देख रहे हो तो गाइस मेक श्योर कि आप इथेरियम को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर दें, क्योंकि इथेरियम कॉइन अभी भी यहां पर बियरिश बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जब भी ईएमए के ऊपर टैप करता है तो भाग जाता है प्राइस, ईएमए के ऊपर टैप करेगा तो दोबारा से कोशिश करेगा भागने की, ठीक है। यहां पर कुछ ऑल्ट कॉइन और है, जैसे कि अपना लिंक कॉइन है, चेन लिंक, ठीक है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। चेन लिंक का प्राइस अभी कितना है, $14 के करीब है। भाई स्टिल नॉट बियरिश, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसके लिए, ठीक है। और ये एरिया कितना है भाई, ये है अपना 13 से लेके 14, एक अच्छे एरिया में है। अगर आप वीकली के हिसाब से बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा एरिया है इसको बाय करने का, ठीक है। और अगर मैं ईएमए के हिसाब से मतलब ये भी देख लेता हूं तो वही हमारा एरिया बैठता है 0.7 का एरिया, और लिंक कॉइन एक अच्छे एरिया में है बाइंग के। लेकिन अगर सेकंड एरिया अगर आपको देखना है तो भाई सेकंड एरिया होने वाला आपका 8 से लेके 10, ठीक है। ये दो एरिया में ही आपको एक कॉइन को बाय करना है तो। और इसका ही पीछे एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ओरेकल के ऊपर भाई, ओरेकल बेसिकली वो एक सिस्टम कह सकते हो, प्रोटोकॉल कह सकते हैं, जहां पर कि आपका जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा टीवीएल है, टोटल वैल्यू लॉक्ड है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है लिंक कॉइन के ऊपर कि लिंक कॉइन के ऊपर अभी जो है सबसे बड़ा टीवीएल लॉक्ड है, और बहुत लोग इसके जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं। बहुत लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, इनके पास टोटल वैल्यू लॉक्ड एज आई टोल्ड यू बहुत बड़ी है। तो भाई ये परफॉर्म करेगा, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन ये परफॉर्म करना ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है दैट एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, और मैंने भी भरोसा करके रखा हुआ है। एंड डेफिनेटली आई एम सेइंग कि यहाँ से प्राइस उठेगा तो बहुत इजी यहाँ पर ऊपर की साइड पंप कर सकता है, ठीक है। दूसरा कॉइन है एवेक्स। एवेक्स को मैंने पोर्टफोलियो में क्यों रखा हुआ है, एक रीजन है इसका भैया, सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि एवेक्स ने मेरे को पहले भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया था। इस एरिया से मैंने एवेक्स को उठाया था, ठीक है। ये पूरा एरिया है एवेक्स का बाइंग का, इस एरिया से मैंने आपको भी बाय करवाया था, और यहीं से एवेक्स ने जो है सीधा 56 का हमारा जो है एरिया मारा था। तो ऑलरेडी मैंने अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन से निकाला है, 20 से लेके 54 आप लगा लो भैया, 2x तो यहाँ पर मैंने बनाया है एवेक्स से। लेकिन अगेन अब मैं देख रहा हूँ तो एवेक्स उसी एरिया में आके खड़ा हो गया है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं कभी भी आपको नहीं कहता कि भाई आप इस कॉइन को बाय करके रख लो, लेकिन ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बाय करो, लेकिन मुझे टेक्निकली ठीक लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑल्ट कॉइन की बात करें, यहाँ पर सुई कॉइन के काफी लोग पूछते हैं, करंटली 2.7 के करीब है, एरिया 2.3 के करीब बैठता है इसका, और एक एरिया बैठता है 1.9 के करीब, दो एरिया इसमें बैठते हैं। एलटीसी ठीक है काफी ऊपर है, ठीक है। बिटकॉइन बता दिया है ट्रेड चल रही है, इथेरियम बता दिया है चल रही है ट्रेड, सोलाना 140 के करीब ट्रेड कर रहा है स्टिल, ठीक है। और मैं जहां पर इसको उठा सकता हूं सोलाना को, वो कोई आम एरिया नहीं होगा भाई, ठीक है। और वो एरिया जो होगा मेरे हिसाब से वो एरिया बन सकता है यहाँ पर सोलाना के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आपको देख के बताता हूँ तो
एक एरिया बैठता है जो कि है 128 के करीब, ठीक है। 128 से लेके ये एक पूरा एरिया बैठता है। इस एरिया में मैं 128 के करीब शायद सोल कॉइन को उठाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो और एरिया होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम में बता दूंगा, तो वहां पर जाके आप मेरे साथ जुड़ जाना। लेकिन 128 के करीब आप देखिएगा, यहाँ पर है एक एरिया, ठीक है। यहाँ पर है 128, ये है एक 128 का एरिया, और शायद वहीं से इसने विक मारी है, नहीं थोड़ा सा नीचे है 128। और एक एरिया बैठता है भाई लगभग 103, ठीक है। दो एरिया बैठते हैं, 103 वाला एरिया ये है और 128 वाला एरिया है। दो एरिया में मैं इसको सोलाना कॉइन को यहाँ पर देखूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बी सेफ। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।